नाउ वी शैल सी क्वेश्चन नंबर 21 2016-17 का AMU 11th एंट्रेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द पावर ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विद ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 एंड ए रेडियस ऑफ कर्व सरफेस ऑफ 15 सेंटीमीटर वुड बी। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो 1.5 है और जो कर्व सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है। तो इस लेंस की हमको पावर बतानी है। ओके, सबसे पहले बच्चों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को हम समझ लेते हैं। उससे पहले जो जर्नल लेंस होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों। अगर ये खाली कॉन्वेक्स लेंस होता बच्चों तो ये ऐसा बनता, ठीक है, हम सब जानते हैं। तो इसकी जो पहली सरफेस होती है ये बेसिकली होती है S1 और जो दूसरी सरफेस होती है यानी कि राइट हैंड साइड वाली ये होती है S2। क्या बात समझ में आती है? ओके, तो ये कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है बच्चों? कॉनकेव लेंस ऐसा होता है जिसकी दोनों सरफेसेस बीच में से दबी हुई होती हैं। इसकी भी जो इधर वाली सरफेस होती है ये होती है S1, इधर वाली जो सरफेस होती है ये S2 होती है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स कैसा होता है? देखिए, कॉन्वेक्स में दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होती हैं, कॉनकेव में दोनों सरफेस कॉनकेव होती हैं। प्लेनो कॉनकेव कैसा होता है कि उसकी पहली सरफेस तो प्लेन होगी और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स होगी। दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इसकी ये जो सरफेस है ये बेसिकली कैसी है? S1 है और ये जो दूसरी सरफेस है ये कैसी है? इसका नाम क्या है? S2। ओके, तो पहली प्लेन और दूसरी कॉन्वेक्स, तो दिस इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स। नाउ इस वाले सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहली सरफेस का अगर ये आप क्या चीज कंप्लीट कर दें? स्फीयर कंप्लीट कर दें ऐसे, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वे, इसका जो सेंटर होगा पहली सरफेस का ये राइट हैंड साइड की तरफ होगा और यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे R1। ओके, और जो दूसरी सरफेस है अगर इसको ऐसे इधर की तरफ कंप्लीट करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में आएगा और इस सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा R2। जनरली ये R1 और R2 बराबर होते हैं 10th क्लास के लेवल पर, ठीक है। इसी तरह से बच्चों इसका जो R2 होगा कॉनकेव का वो बेसिकली पॉजिटिव होगा, राइट साइड में होगा। यहां पर R1 पॉजिटिव था, यहां पर R2 पॉजिटिव है और इधर की तरफ क्या आएगा? आपके R1 आएगा अगर आप ये स्फीयर कंप्लीट कर दोगे। बट व्हाट अबाउट दिस लेंस? इस लेंस का R1 जो होगा, R1 होगा राइट साइड में, क्योंकि सरफेस S1 को हमें कंप्लीट करना है। ये किसके बराबर होगा? ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का जो सर्किल होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। और जो राइट साइड में सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होगा, ये होगा R2। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पावर निकालने का जो तरीका होगा प्लेनो कॉन्वेक्स का उसमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या बात क्लियर है? पावर निकालने का फॉर्मूला होता क्या है? जनरली लेंस में क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f। ये काम करता है यहां पर भी, यहां पर भी। ये कब काम करता है? जब R1 R2 के बराबर होता है और एटमॉस्फेयर यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द लेंस जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। क्या बात समझ में? तो हम डायरेक्ट यहां से निकाल लेते हैं। F की जगह क्या रख देंगे? R/2 रख देंगे। क्या बात क्लियर? ये जो लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसमें पावर हम ऐसे नहीं निकाल सकते। उसमें पावर कैसे निकालते हैं? ध्यान से समझिएगा। P किसके बराबर होती है? P बराबर होती है μ-1। What is this mu? Mu is the absolute refractive index of the material of the lens। बात समझ में आ गई? और उसके बाद 1/R1 - 1/R2। उम्मीद करता हूं R1 और R2 यहां से आप समझ गए होंगे। क्या बात क्लियर है? बस इसके अंदर रख देंगे, हमें पावर मिल जाएगी। बात समझ में आई? और यही रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होती है। ओके, रख देते हैं। म्यू हमको दे रखा है 1.5 - 1। 1/R1 इज इंफिनिटी। 1/infinity इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आती है? -1/R2। बच्चों R2 कितना दे रखा है? रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज 15 सेंटीमीटर। R2 होता है लेफ्ट साइड में, R2 लेफ्ट साइड में है। R2 लेफ्ट साइड में है तो हम यहां रखेंगे -15 सेंटीमीटर लिखना ना, तो 0.15 मीटर में रखेंगे हर चीज। ये बात याद रखनी है। क्या बात क्लियर? यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5, इसमें से एक घटा, ये तो हो गया बच्चों 0
माइनस माइनस प्लस, नीचे क्या लग गया 0.5, तो 0.5 अपॉन 0.15 इज एज गुड एज 50/15 या 100/30। क्या बात समझ में? तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा 3.33 डियोप्टर्स। कितना आ जाएगा ये? 3.33 डियोप्टर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपके पूरी बात समझ में आ गई होगी। अभी अगर किसी दिन प्लेनो कॉनकेव बोल दें, ये प्लेनो कॉनकेव बोल दें, तो कॉनकेव के लिए R2 बनेगा राइट साइड में और यहां पर ये प्लस हो जाएगा। ये बात याद रखने की है, ठीक है? तो पावर अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? पावर आपकी निगेटिव हो जाएगी। ओके, तो पावर यहां पर कैसी है बच्चों? पॉजिटिव है। नोट कर